पसंदीदा कार्यक्रम हारो राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए राजस्थान के चुनावी रण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी 18 नवंबर को नागौर पहुंच रहे हैं। चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 नवंबर को करौली के हिंडौन में सभा भी प्रस्तावित है। तो हिंडौन सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करेंगे और प्रदेश बीजेपी अब तैयारी में जुट चुकी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे, जीत का मंत्र देंगे, उनका जोश आई करेंगे, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में यह जरूरी है कि कार्यकर्ता जोश से लबरेज रहे और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार जोर शोर से कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। 18 नवंबर को पीएम मोदी नागौर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण चुनावी शंखनाद। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत राजस्थान में पीएम मोदी की ओर से की जाएगी और देखना बड़ा ही खास होगा कि जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर होते हैं और वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का कैसे बखान किया जाता है। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली के हिंडौन पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो सके, इसे लेकर लगातार प्रदेश बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। खास तैयारियां, भव्य तैयारियां, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और माना जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो हवाओं का रुख बदल जाता है और चुनाव पर भी इसका खास असर देखा जाता है। यही वजह है कि ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं और जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान बीजेपी के लिए, जहां पर बीजेपी को किला फतेह करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीकानेर के दौरे पर रहने वाले हैं। 21 नवंबर को श्री डूंगरगढ़ में एक बड़ी सभा की जाएगी। बीकानेर में जेपी नड्डा रोड शो भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया जाएगा। अब चुनाव बेहद नजदीक है, 25 तारीख को वोटिंग की जानी और यही वजह है कि अब कई खास चेहरे राजस्थान में नजर आने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको खबर बताई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान पहुंच रहे। 21 नवंबर का दिन तय किया गया है जब वो श्री डूंगरगढ़ में पहुंचेंगे। एक बड़ी सभा का आयोजन यहां पर किया जाना है और यहां पर जेपी नड्डा हुंकार भी भरेंगे। तो वहीं राहुल गांधी का भी बाड़मेर दौरा है एक और, जहां बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज नेता राजस्थान पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां की गई हैं। राहुल गांधी भी बाड़मेर पहुंचेंगे। 17 नवंबर को सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बायतू में चुनावी सभा की जाएगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में यह सभा होनी है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों से समर्थन मांगेंगे और जीत का आशीर्वाद लेंगे। तो वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मारवाड़ में मैराथन चुनावी रैलियां की। भोपालगढ़, लोहावट और फलौदी में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने कहा कि कई लोगों का बिल जीरो आ रहा है, सामाजिक सुरक्षा के लिए काम किया है। अब 25 लाख का बीमा जो है पूरा इलाज फ्री हो गया आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा राजस्थान के अंदर, अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। फौजी में आपकी नई बिल्डिंग बन रही है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल तो मैंने बना दिया, पहले बना दिया, जिला बनने के पहले बना दिया फरोदी को। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान में जो काम हुए हैं, 10 गारंटी दी महंगाई 7 शिविरों में दिया आपको। 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, 500 रुपये का सिलेंडर, लंबी रोग में गाय मर गई तो 40-40 हज़ार रुपये हमने दिए। हिंदुस्तान में कहाँ दिए, कहीं पर वो आगे बीमा कर रहे हैं गायों का, भैंसों का, जानवरों का।
100 यूनिट बिजली फ्री करने की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। 2000 यूनिट बिजली फ्री करी किसानों को। इधर टोंक विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में सचिन पायलट 4 दिनों से ग्रामीण इलाकों का दौरा कर समर्थन जुटा रहे हैं। आज चौथे दिन भी ग्रामीण इलाकों में उन्होंने जनसंपर्क किया। डाडा हिंद गांव में सचिन पायलट ट्रैक्टर चलाकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। पालड़ी, ढांढा, भीलों की बस्ती में भी पायलट ग्रामीणों से मिलते नजर आए। यहां सभाओं में भी पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि जिस पर भरोसा किया उसने किसानों के लिए क्या किया। वहीं टोंक में प्रचार कर पिछली जाति से भी ज्यादा अंतर से जीत का दावा किया है। हम जब प्रचार करते हैं तो पूरी ताकत से करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश भी बाकी जगहों चुनाव प्रचार के लिए जाना है। राजस्थान में अनेक जगहों पर जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता था कि जो मेरा गृह क्षेत्र है जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ पहले चुनाव प्रचार अपना कर लूँ, उसके बाद बाकी जगहों में जाऊँ। बीजेपी पे क्या तो मुद्दे बचे नहीं हैं, उनके प्रचार में दम नहीं मचा। आप माहौल देख रहे हैं टोंक के अंदर, लोगों के अंदर। मुझे लगता है कि यहाँ हमारी पार्टी की जो विजय पिछली बार हुई थी उससे बड़ी जीत लेकर यहाँ से कांग्रेस पार्टी जाएगी। तो ट्रैक्टर चलाकर ग्रामीणों के बीच सचिन पायलट पहुंचे। उन्होंने कहा कि और भी जगहों पर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उन्हें जाना है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सबसे पहले टोंक, जहां से कांग्रेस ने उन्हें विधायकी का टिकट दिया है, वहां सबसे पहले चुनाव प्रचार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जमकर बीजेपी पर भी निशाना साधा और पूछा कि आखिर बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया। ग्रामीण इलाकों का जब उन्होंने दौरा किया तो जमकर वहां पर भीड़ भी जुटी और लोगों ने सचिन पायलट के जयकारे भी लगाए। तो चुनाव प्रचार प्रसार अब लगातार तेज होता चला जा रहा है और बीजेपी ऑफिस में दीपोत्सव कार्यक्रम, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कुछ बड़े नेता भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। चूंकि दीपावली का त्योहार है, दीपों का त्योहार है, तो अलग अलग जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यालय हो, चाहे वो कांग्रेस के, वहां पर भी खास कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर रंगोली बनाकर और दीप जलाकर इस खास त्योहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लगातार नेता लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं, रामा श्यामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो साल भर का ये त्योहार जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह भी होता है और यही वजह है कि जो नेता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रदेश बीजेपी ऑफिस से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे और इसी दिन दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था और हर साल इस त्योहार को ऐसे ही मनाया जाता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें बीजेपी ऑफिस से, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें, कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी इस दिन को लेकर खास उत्साह है। तो जयपुर से ये लाइव तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर पटाखों की गूंज आपको सुनाई दे रही है और इसी के साथ दीपावली के पर्व का आगाज हो चुका है। आज और कल 2 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाना है। और दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो है बीजेपी ऑफिस से, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम की धूम देखने को मिल रही है। अब चूंकि वोकल फॉर लोकल की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है और उसका असर भी यहां पर दिखाई दे रहा है। लोग यहां पर मिट्टी के दिए जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं बीजेपी ऑफिस से, जहां पर जय श्री राम के साथ ही बीजेपी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। 2 अलग अलग खास तस्वीरें। विद्याधर नगर स्टेडियम में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, वहां से भी अद्भुत नजारा निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक साथ लाखों दिए
जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। कई हजार दिए यहां पर एक साथ जलाए गए हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोकल फॉर लोकल की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो आसपास आपके दिए की दुकान है, जहां पर मिट्टी के दिए बिकते हैं, उनसे आप दिए खरीदें, जिससे कि उनका भी घर रोशन हो सके। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हजारों दिए एक साथ जगमगाते हुए। विद्याधर नगर स्टेडियम से ये तस्वीरें हैं जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए। साल भर में एक बार ये दिन आता है जब इस तरीके की अद्भुत और खास तस्वीरें, जो कि अकल्पनीय होती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, बीजेपी के कुनबे में भी लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही रूठों को मनाने की कवायद भी तेज हो गई है। जहां जयपुर में कांग्रेस के कई नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं बीकानेर में गिले शिकवे भुलाकर देवी सिंह भाटी ने अर्जुन मेघवाल से मुलाकात की। देखिए इस रिपोर्ट में। दल बदल का दौर, ज्वाइनिंग पर जोर, नेताओं की एंट्री, सियासी विक्ट्री, सधेंगे समीकरण, मिलेगी मजबूती। चुनावी समर में दल बदल का शोर। विधानसभा का चुनाव करीब है और इस दौरान नेताओं में दल बदलने की घटनाएं जारी हैं और इस दल बदल के दौर में बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है और कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज भी बीजेपी में कई ज्वाइनिंग हुई और इस बार कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामा है। कोटा जिले के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता अब बीजेपी के हो गए हैं। इसके साथ ही चाकसू के पूर्व विधायक अशोक तंवर, टोक के सोडा सरपंच छवि राजावत, सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद प्रत्याशी रहे कृष्णपाल सिंह चुंडावत, राजस्थान ब्राह्मण महासभा बाड़मेर के जिला महामंत्री बजरंग पालीवाल, बाड़मेर के पूर्व जिला परिषद सदस्य बाबूलाल नामा, बाड़मेर कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष चंद्र सिंह चारण पारलू समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर हमला किया और कहा कि राजस्थान की वीर भूमि में मीरा, पन्ना, रानी, हाड़ा के इतिहास को कांग्रेस सरकार ने कलंकित किया है। कांग्रेस के जंगल राज से आहत होकर आज हाड़ौती से लेकर शेखावटी तक और मेवाड़ से लेकर मेवात तक कांग्रेसी भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान की सरकार में मंत्री रहे हुए, कई बार विधायक रहे हुए, वर्तमान विधायक, पूर्व में अनेक पदों पर कांग्रेस पार्टी के युवा हों, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, अनेक सामाजिक क्षेत्रों के लोग हों, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि कांग्रेस में अविश्वास बढ़ता जा रहा है कि सरकार ने हमेशा धोखा दिया, हमेशा प्रदेश को लूटा, हमेशा प्रदेश के साथ ठगी की। अब नहीं सहेगा राजस्थान। अब राजस्थान की जनता और उन लोगों ने भी मन बना लिया कि हमने भाजपा के साथ जाना है। इधर बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई तो उधर बीकानेर में गिले शिकवे बुलाकर देवी सिंह भाटी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही अदावत पर भी ब्रेक लगा और माना जा रहा है कि मेघवाल भाटी के बीच चली आ रही खींचतान पर ब्रेक लगने से राजस्थान में बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। मेघवाल भाटी के सियासी दोस्ती से समीकरण सधेंगे और बीजेपी को दोहरी मजबूती मिलेगी। इस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव में भी लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। दल बदल का दौर है और बीजेपी में इसका शोर ज्यादा है। बीजेपी कहीं न कहीं इस दौड़ में आगे चल रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि दिग्गजों की इस ज्वाइनिंग से बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और टोंक से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। मतदान से पहले ही बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा प्रत्याशी ने पायलट को समर्थन दे दिया है। बसपा ने अशोक बैरवा को प्रत्याशी बनाया था। अशोक बैरवा के समर्थन पर सचिन पायलट का बयान सामने। उन्होंने कहा कि बैरवा के आने से हमारी पार्टी को बल मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कहा। अशोक बैरवा साहब ने क्योंकि समय पे विड्रॉ नहीं कर पाए थे अपना नामांकन, लेकिन इनका मन क्षेत्र के साथ है, हम लोगों के साथ है, हमारी विचारधारा के साथ है, तो इनका सहर्ष मैं स्वागत करता हूं। मुझे लगता है इससे चुनाव में हम लोगों को और बल मिलेगा। और ये एक दलित परिवार से आते हैं और इनकी जो उम्मीदें हैं क्षेत्र की, उन सबको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूँ। और इन्होंने आज, ये हैं तो बसपा के उम्मीदवार, लेकिन अब समय निकल गया है। उस समय अल्प समय था तो विड्रॉ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज उन्होंने समर्थन दिया है। इनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अशोक बैरवा साहब ने। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश पहुंचे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों के साथ खुलकर भेदभाव किया। उन्होंने आरसीपी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार पिछले 3 सालों से मोदी सरकार को चिट्ठी लिख रही है, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा रमेश ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है और चिरंजीवी जैसी योजना पूरे देश में कहीं भी नहीं है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां शहरी रोजगार गारंटी कानून बना। ऐसे तो मनमोहन सिंह जी के समय 2006 में फरवरी के महीने से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू हुआ, जिसमें भी राजस्थान सबसे ऊपर श्रेणी में है। तब राजस्थान पहला राज्य बना जहां शहरी रोजगार गारंटी के लिए कानून, विशेष कानून बना। और ये कानून के तहत कई परियोजनाएं की शुरुआत भी की गई राजस्थान के अलग अलग शहरों। एक मात्र राज्य। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 50,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने सिंधी कैंप से वरुण चौधरी को अरेस्ट किया है। किशनगंज थाना पुलिस का वांटेड वरुण चौधरी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टॉप 10 वांटेड लिस्ट में भी वरुण चौधरी का नाम शामिल है। अलग अलग थानों में कुल 16 से ज्यादा मामले इसके खिलाफ दर्ज किए गए। तो 50,000 की नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है। सिंधी कैंप से वरुण चौधरी को अरेस्ट किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वांटेड अपराधी वरुण चौधरी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल टॉप 10 वांटेड में भी वरुण चौधरी का नाम शामिल है। अलग अलग थानों में इसके खिलाफ 16 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने के लिए जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के छापे की कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले जल भवन मुख्यालय से भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों को गायब करवा दिया गया। ये फाइलें उन्हीं जलदाय विभाग के कार्यालयों से निकाली गई हैं, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भ्रष्टाचार की गहनता से जांच की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जलदाय विभाग मुख्यालय से इन फाइलों को निकालने के लिए न सरकारी नियमों का पालन किया गया है और न ही जांच एजेंसियों को इसकी भनक लगने दी जा रही है। जलदाय भवन से कई फाइलों को अचानक गायब करवा दिया जाता है। भ्रष्टाचार से जुड़ी ये फाइलें जल जीवन मिशन योजना की थी। इसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट और राजस्थान वाटर सैनिटेशन एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़ी फाइलों को यहां से गायब करवाया गया है। इस वक्त हम जलदाय भवन की नई बिल्डिंग में खड़े हैं। इस बिल्डिंग परिसर से करीब 2 ट्रक फाइलें प्रवर्तन निदेशालय की छापे की कार्रवाई के एक दिन पहले गायब हुई हैं। हमने इस मामले में स्पेशल प्रोजेक्ट मुख्य अभियंता दिनेश गोयल को फोन करके और इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी उनसे जानकारी चाहिए। वहीं जो एडिशनल चीफ इंजीनियर और RWSSMB के सेक्रेटरी शुभांशु दीक्षित से भी हमने इन फाइलों को गायब करने के संबंध में पूछताछ की, लेकिन दोनों अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की वार्ता होने से साफ इनकार कर दिया।
चूंकि फाइलें बेहद इंपॉर्टेंट थी और ये फाइलें जो है जल जीवन मिशन के साथ साथ स्पेशल प्रोजेक्ट की थी। स्पेशल प्रोजेक्ट और जल जीवन मिशन योजनाओं की फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय और एसीबी जांच कर रहे हैं। इस जांच में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं इन कार्यों में पाई गई हैं। चूंकि कार्य के दौरान या जांच के दौरान किसी भी फाइल को बाहर भेजना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जल जीवन मिशन योजना के साथ साथ जलदाय विभाग की योजनाओं में 20,000 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दूसरी जांच एजेंसियां अब इन सरकारी दस्तावेजों के मामले में किस तरीके से इन भ्रष्ट अधिकारियों पर अपना शिकंजा कसती हैं। कैमरा पर्सन सनत मिश्रा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वही दिसंबर 2022 में हुए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में ईडी ने 3 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से एक मामले में शुक्रवार 10 नवंबर को ईडी की विशेष कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई। इस चार्जशीट में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह और भूपेंद्र सारण को आरोपी बताया गया है। इस चार्जशीट में सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने जांच में यह भी माना है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं के भी पेपर लीक किए गए थे। इस मामले में बाकी 2 एफआईआर पर ईडी की जांच जारी है। बता दें, पेपर लीक मामले में ईडी ने 22 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की है। वहीं कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया, अशोक जैन और आरएलपी नेता स्पर्धा चौधरी सहित कई आरोपियों पर जांच भी चल रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें। के दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा को नाक पर चोट लग गई थी। वहीं गाड़ी का गेट बंद करते समय उनकी अंगुली भी फ्रैक्चर हो गई। इसके बाद भी सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज महुआ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी और उनके भतीजे राजेंद्र मीणा के लिए प्रचार करते नजर आए और उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन गांव का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी 7 गारंटियों के नाम पर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगी। सुनिए। ये चोट तो कल वहाँ जो आपस की धक्का मुक्की हो रही थी, मैं लोगों को डिस्पर्स कर रहा था, तो आपस की धक्का मुक्की के कारण मेरे को अंदरूनी चोट आ गई, ब्लीडिंग आ रही थी, तो डॉक्टरों ने पैकिंग की है, सही हो जाएगी, कोई खास बात नहीं। आपने कल एक्सरे भी करवाया था, हाथ का कोई उंगली भी नहीं लगी थी? हाँ, इसमें फ्रैक्चर हो गया था, कोई खास बात नहीं, रूटीन का, ये फाटक लगाते समय। देखो झांसेबाजियाँ हैं, राजस्थान की पब्लिक अब गहलोत के झांसे में नहीं आने वाली है। अब राहत कैंप चलाए वो एक नाटक था, ढकोसला था, और अब जो रेवड़ियाँ बांटी हैं ये 5 साल पहले क्यों नहीं बांटी? उधर ज्योति मिर्धा का एक पोस्टर इन दिनों नागौर में राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के पोस्टर पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा की तस्वीर नजर आ रही है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा ज्योति मिर्धा के दादा थे, जिसकी वजह से कांग्रेस नेता की तस्वीर बीजेपी के पोस्टर पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पोस्टरों से नाथूराम मिर्धा की फोटो नदारद है। नागौर विधानसभा की राजनीति में अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे नजारे चुनाव में देखने को मिलने शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कांग्रेस के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष का फोटो अपने जो पोस्टर है उसमें लगा रखा है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी है, लेकिन उन्होंने फोटो लगा रखा है नाथूराम मिर्धा, जो कि पीसीसी अध्यक्ष रह चुके, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ज्योति मिर्धा ने ये पोस्टर जो लगा रखा है, इसमें नाथूराम मिर्धा का फोटो क्यों लगा रखा है, तो इसके पीछे की वजह यह है कि नाथूराम मिर्धा ज्योति मिर्धा के दादा थे। इसी कारण ज्योति मिर्धा ने अपने दादा का पोस्टर लगा रखा है।
तो ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के पोस्टर से, जहां नाथूराम मिर्धा की तस्वीर नदारत है, तो वहीं ज्योति मिर्धा जो हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद उन्हें प्रत्याशी भी बना दिया गया, टिकट थमा दिया गया, उनकी तस्वीर में नाथूराम मिर्धा की जो पोस्टर है उनकी तस्वीर नजर आ रही है। एक साथ ज्योति मिर्धा और नाथूराम मिर्धा की तस्वीर नजर आ रही है। और भाजपा प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। बालापुरा, माना, भजनेरी समेत 1 दर्जन गांव में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर प्रभुलाल सैनी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने की भी बात कही। जिले में और विधानसभा में सरकार के संरक्षण में भूमाफिया पनपा है। जमीनों पे कब्जे करने का काम सरकार में हुआ है। छोटे छोटे गरीबों के साथ प्रताड़ना की गई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संरक्षण में पड़ने वाले सारे भूमाफिया, सारे बदमाश, सारे उनके वर्कर जो कार्यकर्ता है, वो सरकार के मंत्री से ज्यादा सारे गांव में सरकार को वो चलाते हैं। गांव-गांव में जाते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं, इतना आपसे कहना चाहूंगा भाइयों, 25 तारीख 5 साल का पूरा हिसाब चुक के एक एक मतदाता को अपना मत देके भारतीय जनता पार्टी को हमको विजय बनाना है। दीपों का पर्व दीपावली, सबसे पहले आप सभी को, जो हमारे प्यारे दर्शक हैं, उन्हें छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश भर में दिवाली की धूम है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा शहर सराबोर है। अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे प्रदेश भर से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिवाली के त्योहार को लेकर लोगों में खास उत्साह। कोटा से सहयोगी हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, खास तस्वीरें दिखाइए और बातचीत की भी कोशिश करिएगा। क्या तैयारियां लोगों की ओर से दिवाली को लेकर? देखिए, साल के सबसे बड़े त्योहारों में से, साल के सबसे बड़े पर्व में से होता है दिवाली। और जब ये आती है तो खुशियां लेकर के आती है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा बहुत खास होती है। साल भर धन की देवी के भंडार भरे रहे, ऐसी कामना हर किसी की होती है। और उसके आगमन को लेकर के घर को पूरी तरह से सजा दिया जाता है। फिलहाल कोटा के गुमानपुरा बाजार में हम हैं, जहां पर कोटा इस वक्त उमड़ पड़ा है खरीदारी के लिए। पहले पूरे बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि पूरा बाजार यहाँ पर रोशनी से नहाया हुआ आपको नजर आएगा। मोटे तौर पर मिठाई से लेकर के कपड़े की दुकानें, यानी तमाम जो चीजें जिनकी खरीदारी की जानी है दिवाली से रिलेटेड, वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। स्वीट शॉप आप देख सकते हैं, यानी कि हर दुकान यहाँ पर इस वक्त आपको सजी हुई नजर आएगी। यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। मिठाई की दुकान पर बड़ी भीड़ आपको नजर आएगी, कपड़ों की दुकान पर यहाँ पर आपको बड़ी भीड़ नजर आएगी, आतिशबाजी की दुकानों पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ नजर आएगी। और उन सब के बीच में देख सकते हैं आप कि ये पुलिस महकमा, पुलिस की भी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह के 30 त्योहार आते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाए जा सके। और इन सब के बीच में पुलिसकर्मी भी अपनी जो ड्यूटी है उस पर फिलहाल यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आएंगे, क्योंकि ट्रैफिक जैम की भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जो कि अक्सर गुमानपुरा बाजार से निकल करके आती है। सामने आप देखेंगे कि ये वो दुकान है जहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपको इस दुकान पर मिलेंगी। तो इसकी खरीदारी के लिए भी लोग आपको यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह से कोटा के गुमानपुरा बाजार, तो एक और लोग खरीदारी के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या तैयारियां जोधपुर वासियों की ओर से इस दिवाली पर? देखिए, बात करें तो जो दीपोत्सव का आज दूसरा दिन है और जो रूप चतुर्दशी के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। इस मौके पर जो जोधपुर शहर के बाजारों की बात करें तो एक तरह से एक बार फिर बाजार जो है गुलजार हुआ है। करीब 1000 करोड़ की जो है खरीदारी इस दीपावली फेस्टिवल के दौरान होने वाली है। इसको लेकर खास तैयारियां यहाँ त्रिपोलिया बाजार में की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आकर्षक रोशनी से जो है पूरे बाजार को सजाया गया है। इसके अलावा
दुकानों पर जो है लगातार दुकानदार के अलावा जो कस्टमर्स की भीड़ देर रात तक जारी है और लगातार जो है लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात चंद्रशेखर, लोगों से बात भी करिएगा और पूछिएगा वोकल फॉर लोकल जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की, उसका कितना असर दिखाई दे रहा है बाजारों में? जी निश्चित तौर पे हम बात करेंगे। सर एक बात बताइए, आप जो वोकल फॉर लोकल की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो सामान जो अपना खुद का बना हुआ सामान बेचने की बात की, तो दीपावली फेस्टिवल में किस तरह से लोगों में उत्साह है? सर जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो देश का सामान है वही बिके और यहाँ से जो उत्पाद क्षमता बढ़ाई जाए, इसको लेकर क्या उत्साह नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री का तो क्या कहना है, ये तो पूरे देश और विश्व की शान है। ये प्रधानमंत्री आने से सब प्रकार का भारत में एक प्रकार का सफल हो रहा है। सर मेरा सवाल ये है कि जो स्थानीय उत्पाद है, जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो बाजारों में बने हुए, जो फैक्ट्रीज में बने हुए सामान, उसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है? ये लेकर तो बहुत उत्साह, सभी व्यापारियों में कोई इतना उत्साह है कि उसके बाहर की मत पूछो, जितना तारीफ करे उतनी कम है। ये व्यापारी लोग त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ दिन रात प्रयास करके और ये सब तरह से ऐसे वातावरण बनाया है कि देखने के लायक है। सर अगर बात करें तो जो विदेशी सामान, जो सजावट के सामान होते थे, चाइना बाजार के सामान होते थे, लगातार कोई एक जमाना था जब उसका बाइकआउट किया जाता था, लेकिन अब जो स्थानीय बाजार जो है स्थानीय सामान से गुलजार है, किस तरह का जो स्वरूप चेंज आपको नजर आ रहा है? बहुत अलग नजर आ रहा है, पहले से अब बहुत अलग नजर आ रहा है। अब जो हो रहा है जो एक अलग तरीके से और हो रहे हैं पहले में, और अभी बहुत अंतर आया बाजार में, इसीलिए ये हमारा कहना है। बहुत सर आप व्यापारी है, आप बताएं कि किस तरह से जो है बाजार गुलजार है, कितना जो है व्यापार होने की उम्मीद है? कैसा दिवाली बाद में व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अभी प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। बाजारों में रौनक है, विशेष तैयारियां की गई है, किस तरह से जो है बाजार में जो है खरीदार उमड़ रहे हैं? बाजार अभी दिवाली का बहुत बढ़िया चल रहा है, सजल करके प्रोग्राम। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो बच्चियां खरीदारी कर रही है, हम प्रयास करेंगे उनसे भी जानने का और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो है बाजार में। मैडम आप बताएं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो बाजार जो घर का सामान बना हुआ भारत का, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी वही होना चाहिए, उसका कहने का मतलब तो ताकि हमारे यहाँ की जो है मनी वगैरह वो बाहर नहीं जाएगा। हम बाहर की चाइनीज चीज खरीदेंगे तो हमारे यहाँ का जो भी इनकम होता है बाहर जाता है, और हमारे यहाँ के लोगों को भी अगर इससे इंश्योरेंस मिलता है तो हमें यही करना चाहिए। लोकल फॉर वोकल को हम पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों को इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए और लोगों को समझाना भी चाहिए कि वास्तव में ये सही है और इसी चीज को खरीदनी चाहिए। निश्चित तौर पे लोगों में जो वोकल फॉर लोकल का भी कहीं न कहीं उत्साह, और मैं दिखा देना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की गई। आप देख सकते हैं किस तरह से सामान सजाया गया है, और यहाँ पर लंगा पार्टी जो कि जोधपुर का एक राजस्थान का एक अलग टेस्ट है संगीत का, वो जो है यहाँ पर जो लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और लोग यहाँ पर जो है इसका लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दीपावली का खास प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर लोगों में किस तरह से जो खरीदारी के साथ साथ जो है त्योहार के इस खरीदारी के साथ साथ जो अपना मनोरंजन करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लंगा डांस जो है उसकी प्रस्तुति की जा रही है, और जो मार्केट के लोग हैं वो यहाँ पर जो है लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह है। और निश्चित तौर पर कुछ लोगों से और बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। मैम दीपावली के अंदर जो वोकल फॉर लोकल की बात करें, किस तरह का माहौल है? बहुत ही अच्छा माहौल है। बिल्कुल, तो माहौल अच्छा है, लोगों में उत्साह है। खास कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए गए हैं। रोशनी से सराबोर पूरा शहर इस वक्त नजर आ रहा है और बाजारों में भी खासा धूम है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग बाजार में पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से हिमांशु पिछले कुछ सालों में हमने तस्वीरें देखी कि कोरोना के चलते बाजारों में सबसे ज्यादा मार देखने को मिली, लेकिन इस बार ये बाजार भी पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोरोना के बीच में बहुत कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि बड़े पैमाने पर बाजार इफेक्टेड हुए, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था चरमराई और उसका असर त्योहारों पर भी देखने को मिला। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है तो जमकर के खरीदारी हो रही है, और साल के सबसे बड़े पर्व दिवाली को बड़ी धूम से मनाने की पूरी तैयारी भी है। तस्वीरें हमने कोटा की गुमानपुरा बाजार की दिखाई थी, पुलिस के अरेंजमेंट्स भी हमने दिखाए थे, लेकिन इन सब के बीच में अहम हो जाता है पुलिस की ड्यूटी भी, क्योंकि जब लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, त्योहार के लिए निकलते हैं, तो पुलिस
का भी एक बड़ा दायित्व होता है कि ट्रैफिक व्यवस्था माकूल रहे और त्योहार की खुशियों में कोई खलल ना पड़े। सर, इसीलिए हम तैनात हैं और पूरी की पूरी जो आपकी टीम है वो तैयार है। क्या कोशिश है और किस तरह से इससे पूरा मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से पूरा की पूरा जो ट्रैफिक सिस्टम है एंड शांतिपूर्वक सब कुछ रहे इसके? ये जो 12 महीने में 5 दिवस का जो त्यौहार आता है, जिसे हम महापर्व के रूप में भी कहते हैं, इसके लिए श्रीमान आईजी साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय ने विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। सभी जो मुख्य चौराहे हैं उनके ऊपर फिक्स जाब्ता लगाया है। आपराधिक तत्वों की चेकिंग के लिए नाके लगाए गए हैं। पुलिस मोबाइल्स, ऑल सीओज, एडिशनल एसपीज और थानाधिकारी सभी ऑन रोड हैं तथा सादा वस्त्र के अंदर भी जाब्ता लगाया हुआ है तथा ट्रैफिक जाम नहीं हो इसके लिए बिल्कुल लोग भी सुरक्षित रहें, अपने त्योहार को अच्छे से मना सके, इसके लिए पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और यही वजह है कि पुलिस भी इसे लेकर पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।